हेलो, मैं रोहित कुमार आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट के बारे में। जो सेट होता है कलेक्शन होता है, लेकिन एक ऐसा कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ध्यान रखिए, अभी तक जो भी हमने कलेक्शन देखा था, चाहे लिस्ट की बात करें, चाहे टुपल की बात करें, चाहे स्ट्रिंग की बात करें, ये सब कैसे कलेक्शन थे? ऑर्डर्ड कलेक्शन थे। यहाँ पर एक ऑर्डरिंग थी कि जो भी आइटम थे वहां पे सारे आइटम को एक इंडेक्स मिला हुआ था। जैसे देखिए, एक लिस्ट था, तो लिस्ट में जो भी आइटम रखे गए थे यहाँ पे एक ऑर्डर में थे। यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम था इसको 0 इंडेक्स था, इसको 1 इंडेक्स था, इसको 2 इंडेक्स था। इसी तरीके से जो भी आइटम थे सारे आइटम को एक इंडेक्स मिला हुआ था। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। जो सेट के आइटम है वो रैंडम पड़े हुए हैं, वहां पे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। तो वहां पे ऐसा कोई सेंस नहीं है कि फर्स्ट आइटम ये है, लास्ट आइटम ये है। ये सब वहां पे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है। लिस्ट में लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट आइटम यहाँ पे 2 है, लास्ट आइटम यहाँ पे 8 है। सेट में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो सेट ए बनाया गया यहाँ पे, तो उस तरीके से यहाँ पे बना हुआ सेट, ये देखिए अपना सेट ए है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे जो 5 है वो फर्स्ट आइटम है, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्डर है ही नहीं। जो 23 है इसको लोग लास्ट आइटम नहीं बोलेंगे। जो भी यहाँ पे आइटम है सबका सेम ऑर्डर है, कोई यहाँ पर ऑर्डरिंग वगैरह नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट बात। सेकेंड बात देखिए, जो भी यहाँ पर वैल्यूज होती हैं वो होती है यूनिक वैल्यूज। लिस्ट में हम लोग स्ट्रिंग के अंदर या टुपल के अंदर वहां पे हम लोग डुप्लीकेट रख सकते थे। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, यहाँ पे जो 2 है इसको मैं एक बार और रख सकता था। अब यहाँ पे देखेंगे जो 2 है ये 2 बार आ चुका है। लिस्ट में ऐसा पॉसिबल था, आराम से हम लोग रख सकते थे, टुपल में भी कर सकते थे, और स्ट्रिंग वैल्यू में भी 2 सिमिलर कैरेक्टर हम लोग रख सकते थे। लेकिन ये बात सेट में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे। देखिए, ट्राई किया भी गया था यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे ए को क्रिएट कर रहे थे। बाय द वे, सेट क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जब 5 है, मैंने इसको 2 बार रखने का कोशिश तो किया था, लेकिन जब ए बन चुका, जब ए डिफाइन हो गया, जब मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट किया, तो आप देखेंगे 5 आपको केवल यहाँ पे एक बार ही दिखेगा। इसे बोलते हैं, जो सेट होता है ये होता है यूनिक वैल्यूज का कलेक्शन। तो ये बात हो गया सेकेंड बात। और यहाँ पे देखेंगे एक बात और लिखा गया है, जो वैल्यूज होती है यहाँ पे वो होती क्या है? इम्यूटेबल वैल्यूज। तो अगर हम लोग बात करें लिस्ट की, टुपल की, तो वहां पे ऐसा था कि आप किसी भी टाइप का वैल्यू रख सकते थे। लिस्ट के अंदर देखिए, जब आप लिस्ट डिफाइन कर रहे थे वहां पे आप जो भी आप चाहें यहाँ पे ना, फ्लोट वैल्यू, ठीक ना, लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट रखना है, जो भी आपका मन करे आराम से वहां पे रख सकते थे। लेकिन ये बात सेट के लिए नहीं सही है, क्योंकि सेट में आप केवल रख पाएंगे यहाँ पे इम्यूटेबल वैल्यू। इम्यूटेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंटीजर रख पाएंगे, फ्लोट रख पाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू रख पाएंगे, टुपल वैल्यू रख पाएंगे, लिस्ट वैल्यू नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जो लिस्ट होता है ये होता है म्यूटेबल वैल्यू। जो सेट होता है, सेट देखेंगे खुद जो होता है ये होता है म्यूटेबल। तो सेट के अंदर आप सेट नहीं रख सकते हैं, डिक्शनरी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी भी क्या होता है? म्यूटेबल होता है। बाद में हम लोग सीखेंगे इसको। तो ये सब वैल्यू देखिए आप सेट के अंदर नहीं रख सकते। अगर इसको रखने का कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको दिख जाएगा एरर, और पाइथन बोलेगा भाई ऐसा मत करो, ये गलत बात है। तो देखिए, यहाँ पे कोशिश भी किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में, ये देखिए, यहाँ पे देखिए लिस्ट रखने का कोशिश किया गया, तो ये बोल दिया भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया अपने पास सेट। और देखिए सेट कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल यहाँ पे 2 तरीके से करते हैं। एक तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और साथ में यहाँ पे जो सेट नाम का क्लास नेम होता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर आप यहाँ पे पास करेंगे कलेक्शन। कलेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे लिस्ट कलेक्शन हो गया ना, स्ट्रिंग कलेक्शन हो गया, कोई भी कलेक्शन है आप आराम से यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये क्या करेगा? उसको सेट में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक लिस्ट पास किया गया है, तो उस लिस्ट के आइटम को क्या करेगा? सेट में कन्वर्ट करके बी के अंदर स्टोर कर देगा। आप यहाँ पे देखिए आराम से सारे इंटीजर वैल्यू हैं, तो आराम से आप सेट को क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू होता है इम्यूटेबल, ट्रिपल वैल्यू क्या होता है? इम्यूटेबल। तो आराम से यहाँ पे आप इसको रख पाएंगे और यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ इस तरीके का वैल्यू रखने के लिए, और आप यहाँ पे जो है एक लिस्ट रखने का ट्राई कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा एरर, और आप इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास एक दूसरा टाइप का वैल्यू है, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करना है सेट के अंदर। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो सेट क्लास नेम होता है इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सी पास कर दिया हुआ है, और डी में को प्रिंट करूंगा, तो आप देखेंगे डी एक सेट वैल्यू है, जिसके अंदर क्या रहेंगे? जो भी सी के आइटम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तरीका होता है सेट को क्रिएट करने का। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको सेट के आइटम को एक्सेस करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे? लिस्ट में इंडेक्स था,
टुपल में इंडेक्स था, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स था, लेकिन यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आइटम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। मेंबरशिप टेस्ट आराम से कर पाएंगे। वही सेम सिंटेक्स अवेलेबल है मेंबरशिप टेस्ट करने के लिए, इन, नॉट इन, जो भी आपको करना है आराम से कर सकते हैं। मेंबरशिप टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या होता है, बुलियन होता है, ट्रू या फॉल्स आता है। आपको पहले से आइडिया है, आपने देखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करें आइटरेशन की, फॉर लूप की बात करें तो आराम से आप फॉर लूप चल सकते हैं, जैसा कि हर समय चल रहे हैं हम लोग। कोई भी कलेक्शन हो, ध्यान रखिए, कोई भी कलेक्शन, वहाँ पे हम लोग आराम से फॉर लूप चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक कलेक्शन है, तो आराम से फॉर लूप चल दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेथड्स की। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी मेथड्स हैं, ये सब मेथड्स हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोग सेट जो है इसको 11th और 12th क्लास में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो वहाँ पे जो सेट होता है ना, वही सेम सेट यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी जो सेट हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर भी यूनिक वैल्यूज़ था सेट के अंदर, यहाँ पर भी यूनिक वैल्यूज़ होता है सेट के अंदर। और वहाँ पे याद हो तो हम लोग वहाँ पे निकालते थे, यूनियन निकालते थे ना, इंटरसेक्शन निकालते थे। तो ये सब ऑपरेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो देखिए अपने पास यहाँ पे 2 सेट है, सेट ए, सेट बी। इसके अंदर कुछ आइटम है, इसके अंदर कुछ आइटम है। तो यहाँ पे देखिए अपने को सेट ए है और सेट बी है। तो ए हो गया, बी हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे आइटम जो ए के अंदर भी अवेलेबल है, बी के अंदर भी अवेलेबल है, ये वाला पार्ट। और यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा ए के भी आइटम आ जाएंगे यूनियन के अंदर और बी के आइटम भी आ जाएंगे। और देखेंगे तो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेथड है। और मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों वाली बात हो गया है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, और यहाँ पे आप बी पास कर देंगे, ए डॉट यूनियन, आप यहाँ पे बी पास कर देंगे तो यहाँ पे ए यूनियन भी आ जाएगा। और आप ऐसा भी लिख सकते थे, बी यूनियन ए, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तब देखेंगे इंटरसेक्शन के अंदर ऐसे आइटम आएंगे जो दोनों के अंदर हो ना, 4 5 देखेंगे, इसमें भी है, इसमें भी है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे आइटम वहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यूनियन निकालने के लिए यहाँ पर एक सिंबल भी होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए लाइन होता है, तो यहाँ पे जो ये लाइन है ए यूनियन बी और ये लाइन, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। और यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन भी है और यहाँ पे ए एंड बी, इसका मतलब दोनों का सेम ही होता है। देखेंगे आप सेम ही रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर सेट को मॉडिफाई करना है तो ध्यान रखिए, जो सेट होता है इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे अपने पास काफ़ी मेथड होते हैं। जैसे ऐड हो गया, तो ऐड क्या करता है, एक आइटम ऐड कर देगा इसके अंदर, ठीक ना। मैंने ए डिफाइन किया है और ए डॉट 10 किया है, इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अपडेट नाम से भी एक मेथड है। अपडेट के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग एक कलेक्शन रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट रखा गया है, तो लिस्ट के आइटम को क्या करेगा, यहाँ पर एक एक करके डाल देगा सारे को। तो देखेंगे यहाँ पे जो ए है इसके अंदर यहाँ पे 12 भी आ गया है, 4 तो पहले से था, 4 को नहीं डालेगा, 6 भी आ जाएगा और यहाँ पे 14 भी आ जाएगा इसके अंदर। तो आप 2 तरीके से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक रैंडम आइटम डिलीट करेगा। ध्यान रखना यहाँ पे आप इंडेक्स शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो पॉप रहेगा वो एक रैंडम आइटम को डिलीट करेगा। और यहाँ पे आप रिमूव का भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूव के लिए ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आइटम को मेंशन करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि 6 रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे ए डॉट रिमूव 6 करेंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा वो 6 देखेगा है कि नहीं है। अगर 6 रहेगा तो उसको कर देगा रिमूव, और रिमूव हो जाएगा तो आप वापस से ए को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 आपको नहीं दिखाई देगा। देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ ही मेथड को देखा हुआ है, और भी मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी आप सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार वापस से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन कौन से मेथड्स हैं, या सिंपल आप गूगल कर लीजिए कि कौन कौन से मेथड्स है। या आप हर समय यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरी फंक्शन का, dir चेक कर सकते हैं, हर समय डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो जब भी आप सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हर समय ये बात होना चाहिए, जो सेट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, उसके अंदर कुछ मेथड्स हो सकते हैं, और जो मेथड होते हैं वो अपने काम के हो सकते हैं। तो जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं मेथड। तो आप हर समय इस बात का ध्यान रखिए ना। सारे मेथड को आप याद नहीं रख सकते ऑफ कोर्स, कि आपको याद करना है, नहीं, ये सब काम मत कीजिए। आप समझ लीजिए कि मेथड किस तरीके से काम करते हैं, और जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसी समय आप देखिए कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से मेथड आपके काम के हो सकते हैं। आप उसी समय आप हर समय ट्राई कीजिए। याद तो आप कर नहीं सकते हैं, आप हर समय काम करते रहेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे करके याद हो जाए, लेकिन आप याद करने के लिए बैठ जाएंगे
तो ऐसे याद होगा नहीं। तो बेटर यह है कि आप सीख जाइए कि किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसको इस्तेमाल कीजिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से आप उसको याद भी कर पाएंगे, लेकिन आप याद करने का ट्राई मत कीजिए। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।